आज की ये वीडियो नए यूट्यूबरों के लिए है या फिर अभी तक जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम यूट्यूब से होने वाली अर्निंग की प्रोसेस के बारे में जानेंगे। यूट्यूब पर हमें पैसा कब मिलता है, इसके लिए दो फेस आते हैं। पहला तो है अकाउंट सेटअप का और दूसरा पेमेंट की प्रोसेसिंग वाला। गूगल एडसेंस अकाउंट को सेटअप करने के लिए हमें 4 स्टेप पूरे करने होंगे। पहले स्टेप में गूगल एडसेंस अकाउंट में कम से कम $10 की कमाई होनी चाहिए। $10 पूरे होने के बाद YouTube स्टूडियो में अर्निंग वाले सेक्शन में आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जाएगा। इसमें हमें अपने सरकारी डॉक्यूमेंट वाला कोई भी फोटो ऐड करना होगा। डॉक्यूमेंट आईडी हमें 45 दिन के अंदर ही सबमिट करनी होगी, नहीं तो हमारी अर्निंग को YouTube पर रोक दिया जाएगा और हमें फिर से इसको सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अब बारी आती है दूसरे स्टेप की। YouTube की तरफ से अब हमारे पास 6 नंबर का एक पिन कोड आएगा। ये पिन हमारे पास लगभग 1 महीने के अंदर आ जाएगा। अगर हमारे पास गूगल एडसेंस का पिन नहीं आता है तो 10 दिन तक और इंतजार करेंगे। अगर 40 दिन के बाद भी हमारे पास गूगल एडसेंस का पिन नहीं आता है तो एक बार एड्रेस को चेक कर लेना, कहीं वो गलत तो नहीं भर दिया। और एक बार फिर से हम रिसेंट पिन पे क्लिक कर देंगे और फिर कुछ दिनों के बाद हमारे पास एडसेंस पिन आ जाएगा। अगर 4 महीनों के अंदर इस पिन को एडसेंस अकाउंट में नहीं डाला फिर YouTube हमारी कमाई को रोक देगा और एक बार फिर से पिन मंगवाना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाकर अपने पैन कार्ड का नंबर उसमें भर देना होगा। टैक्स की जानकारी सभी देशों के यूट्यूबरों को देनी होती है। अब इसके बाद हमें पेमेंट का ऑप्शन चुनना होगा। इंडिया में पेमेंट यूट्यूबरों को सिर्फ एक ही तरीके से मिलती है और वो है बैंक अकाउंट का। पेमेंट रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट उसमें ऐड करना होगा। एडसेंस में अकाउंट जोड़ने के लिए हमारे पास कम से कम $10 की कमाई होनी चाहिए, उसके बाद ही बैंक अकाउंट ऐड हो पाएगा। अब बारी आती है चौथे स्टेप की। बैंक अकाउंट में पेमेंट को रिसीव करने के लिए एक थ्रेशोल्ड को कंप्लीट करना होता है। गूगल एडसेंस अकाउंट में जब $100 पूरे हो जाएंगे तभी पैसे अकाउंट में रिसीव होंगे। अगर $100 का थ्रेशोल्ड पूरा नहीं हो पाया तो उस महीने की पेमेंट नहीं मिलेगी। मान लो हमारे किसी एक महीने में $70-80 हो गए तो हमें उस महीने की पेमेंट नहीं मिलेगी। वो $70-80 अगले महीने में जुड़ जाएंगे। जब $100 पूरे हो जाएंगे अगले महीने में तब पेमेंट आ जाएगी। अब जानते हैं इसका टाइम पीरियड। आखिरकार ये पेमेंट किस तारीख को मिल सकती है। हर महीने की 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक लगभग सभी की पेमेंट मिल जाती है। पेमेंट मिलने से पहले कुछ टैक्स भी काटा जाता है, अब उसके बारे में जानेंगे। YouTube का जो भी एड रेवेन्यू होता है वो सारा डॉलर में होता है। डॉलर को जब रुपए में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका कुछ चार्ज काटा जाता है। एड रेवेन्यू से जितना भी कमाई होती है वो सारी यूट्यूबरों को नहीं मिलती। एड रेवेन्यू से जितनी भी टोटल कमाई होती है उसमें से YouTube कुछ अपने पास रखेगा। YouTube का टोटल एड रेवेन्यू CPM में गिना जाता है। अब YouTube CPM में से पेमेंट के 2 टुकड़े करेगा, पर यूट्यूबरों की असली कमाई RPM होती है। यहाँ पर CPM का मतलब क्लिक पर माइल है। माइल का मतलब 1000 व्यू। यूट्यूबरों को मिलने वाली असली कमाई RPM होती है। CPM 100% है। टोटल अर्निंग में से 45% YouTube अपने पास रख लेगा और यूट्यूबरों को उसमें से 55% अर्निंग मिलती है। अब यहाँ पर बहुत सारे सोच रहे होंगे कि YouTube हमारी लगभग आधी अर्निंग क्यों रख लेता है। YouTube को चलाने के लिए बहुत ही बड़े सर्वर की जरूरत पड़ती है। YouTube का सारा एल्गोरिथम सर्वर की हेल्प से ही चलता है और सर्वर को चलाने के लिए बहुत ही बड़ा खर्चा करना पड़ता है। इतने बड़े सर्वर को चलाना और साथ में उसका बैकअप रखना ये बहुत ही ज्यादा खर्चे वाला काम होता है। ये हमारी सोच से बहुत दूर है, बहुत ज्यादा। और YouTube ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉय भी रखे हुए हैं, उनकी भी सैलरी देनी पड़ती है। जब कोई भी नया यूट्यूबर चैनल को स्टार्ट करता है तो YouTube उससे कोई भी फीस नहीं लेता, एकदम टोटल फ्री है। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।